दोस्तों आज की कहानी उस बच्चे की जिसको उसके मुँहबोला फूफा ने ही गंदी हरकत कर दी। और इतना ही नहीं, यह भेद किसी को न खुले, उस मुँहबोले फूफा ने उस बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश झाड़ियों के पीछे फेंक दी ताकि कोई इस घटना को जान न सके। इस कलयुग में ऐसी घटनाएं दोस्तों रोज होती है हमारे बीच। और आज की घटना उसी कलयुग की एक मुँहबोली बुआ और उसके पति की। ऐसे कारनामे जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्चे जिसकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल रही होगी, उससे भी इस हैवानों ने अपने हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या करके उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। आइए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों कहानी की शुरू होती है 12 मार्च 2023 को गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश, थाना टीला मोड़। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के थाना टीला मोड़ के पास झाड़ियों में पंचशील कॉलोनी के पास जंगलों में एक बच्ची की लाश मिलती है। तुरंत पुलिस उस बच्ची की शिनाख्त करती है और उस लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। उस बच्ची की शिनाख्त होती है डिफेंस कॉलोनी टीला मोड़ थाना क्षेत्र में ही रहने वाले गुड्डी गिरोह में। गुड्डी के पिता 28 जनवरी 2022 को मौत हो गई थी उसके पिता की, और उसकी माँ अपने पति के गम में पागल हो गई थी, जिसके 6 महीना पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। और उस बच्ची को एक मुँहबोली बुआ थी, उन्हीं के पास छोड़ दिया जाता है पुलिस के द्वारा या आम नागरिकों के द्वारा। उसके परिजनों के द्वारा बुआ कहती है कि मेरा मुँहबोला भाई सही, उसकी पहचान मैं अपने पास रखूँगी। और 12 मार्च 2023 को बच्ची की लाश मिलती है टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी के पास। उसके बुआ, उसके फूफा रोते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्ची का आपसी रंजिश के कारण किसी ने हत्या कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले में गंभीर होती है क्योंकि एक बच्चे जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे पुलिस भी सख्ती में आ गई कि इस केस को सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और गाज़ियाबाद के जो डीसीपी हैं विवेक चंद्र यादव, इसमें एक टीम गठित करते हैं और वो टीम तमाम सबूतों को इकट्ठा करती है। सबसे पहले उस मुँहबोली बुआ से पुलिस पूछताछ करती है, तो मुँहबोली बुआ कहती है कि घटना के दिन तकरीबन 11 मार्च और 12 मार्च के आसपास मैं रोज़ दिन में घर में नहीं रहती हूँ, मैं काम पर जाती हूँ, पति ही घर पर रहते हैं। पति ही से भी पूछताछ होती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है। पुलिस पूरे बयान को कैमरे में कैद करती है और एक चार्जशीट दाखिल करती है। उसमें पुलिस को शक होता है कि जो उसके फूफा थे, जिनका नाम अजय भाटी था, वो अपने बयानों में कुछ इधर उधर बदल के बयान दे रहे हैं, जिसको पुलिस इस फूफे पर भी शक की निगाह से देखती है। और पुलिस उनसे पूछती है कि आप घटना के एक दिन पहले यानी 11 मार्च 2023 को कहाँ थे। तो अजय भाटी ने बताया कि मैं और मेरे 2 बच्चे हैं, इसमें एक बड़े लड़के, एक बच्ची और एक बच्ची गुड्डी। ये तीनों मेरे पास ही रहते थे, बहुत हम लोग साथ में रहते थे, बहुत अच्छे परिवार की तरह रहते थे। और 11 मार्च 2023 को दिन में मैं अपने बच्चों को पैसे दिया था, बगल वाली दुकान पर गए थे चॉकलेट लेने, सामान लेने। तो पुलिस
उसके बयान के अनुसार दिए हुए उसको पता भी न लगे। पुलिस उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो उस सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 ही बच्चे दिखाई देते, जो बच्चे अजय भाटी के थे, और वो गुड्डी उस फोटो में दिखाई नहीं देती है। पुलिस का शक और बढ़ जाता है और पुलिस अजय भाटी को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आखिर पुलिस को अपना डंडा आजमाना पड़ा। जब डंडा आजमाया गया तो अजय भाटी जबान खोल देता है। अजय भाटी बताता है कि जब से बच्ची हमारे घर में आई है सब कुछ ठीक चल रहा था, और लेकिन मेरी निगाह उस पर गड़ गई थी। मैं कई बार उसको हवस का शिकार भी बनाया। उस बच्ची की उम्र तकरीबन 6 या 7 साल थी, गुड्डी की, और उसको धमकाता था कि ये बात अपने बुआ से ना बोले, मेरी पत्नी से। और मेरा इसी तरह सिलसिला चलता रहा। 11 मार्च को भी मैं ऐसे ही बच्ची के साथ हरकत किया, और जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो मैं उसको एक झापड़ मारा। एक झापड़ मारने के बाद वो बच्ची नीचे फर्श पर गिर गई, और फर्श पर गिरने की वजह से उसके नाक से खून निकलने लगा। वो बच्ची रोने लगी और कहने लगी जब बुआ काम से वापस घर आएगी तो मैं उसको सारी बात बताऊंगा। अजय भाटी आगे बताता है कि मैं इस बात से डर गया था और उस बच्ची को उसी टाइम ऊपर ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या करके उसे एक कमरे में छिपा दिया, प्लास्टिक के बोरे में भरकर। पत्नी शाम को आई तो उससे वो पूछी कि गुड्डी कहाँ है, तो मैंने पूछा गुड्डी तो दिखाई नहीं दे रही, गायब हो गई है। हम लोग रात भर खोजते हैं और जाकर आधी रात को 11 मार्च की घटना है दोस्तों, जाकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस उस गुमशुदा रिपोर्ट को भी अपने हाथ में लेती है। पुलिस को आगे अजय भाटी बताता है। इसके बाद एक दिन बाद ही 12 मार्च को एक बच्ची की लाश मिलती है। वो बच्चे, जब रात होती है, वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ जिसका नाम नीरज है। नीरज अपनी स्कूटी पे लाता है और उस स्कूटी पर एक प्लास्टिक के थैले में भरकर मैं और मेरा दोस्त नीरज उसको टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पंचसी कॉलोनी के पास से एक जंगल, एक झाड़ी, उसी में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता भी न चले। वो तकरीबन घर से 3 किलोमीटर दूर था और आके आराम से सो गया। पत्नी को भी नहीं मालूम चला, पुलिस को भी नहीं मालूम चला। मुझे लगा कि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगेगी, लेकिन मेरी गलती पकड़ी गई। पुलिस इतना सुनना था, उसके दिए हुए बयान के अनुसार नीरज को भी गिरफ्तार करती है। और नीरज का जब बायोडाटा खंगाला जाता है दोस्तों, नीरज के खिलाफ भी 2 महिलाओं से छेड़छाड़ का मुकदमा में उसी टीला मोड़ थाने पर दर्ज है और उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में भेज देती है। और देखते हैं जेल उसको आगे की क्या सजा देती है। दोस्तों, ये वो घटना थी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद की, जिसमें एक मुँह बोले फूफा ने अपनी 6 साल की भतीजी कह लीजिए हवस का शिकार बनाता रहा और उसकी भेद किसी के भी ना खुले तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का आपको बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको सिर्फ एक जानकारी मिले ताकि आप भी आगे से सचेत रहिए। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।